4 टाइप के ये पेन है जिसमें 2 मार्कर और 2 नॉर्मल पेन है। अगर मैं ठीक से देखूं, आप देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैंने इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज किया है। दैट मीन्स यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना हो, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो कितने बॉन्ड एंगल दिखेंगे, तो कितने होंगे, 109। अगर मैं इसको रोटेट भी करती हूँ ना, तो ये लगभग वैसे ही अरेंज हो जाएगा। ये देखिए, वापस से वही सेप है। ऐसे को कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब ये चीज आपको ज्यादा दिख रही है, जो ज्यादा होगी, आप ऑब्जर्वर हो जो उसको देख रहे हो, तो ये जो मार्कर है या ये जो बॉन्ड है तार का, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है। जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो मेरी साइड में आपसे दूर है, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया। को कम दिखाई दे रहा है, तो कम दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी वीडियो जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 12th के लिए भी है और क्लास 11th के लिए भी है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स ले रखे हैं जो आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हेल्प के लिए होंगे। जो 4 चैप्टर हैं उनमें सारे टॉपिक्स कॉमन है, आप अलग से ना पढ़ें, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली है इसके लिए। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं, एक एक टॉपिक देखते हैं। इससे हम पहले तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानेंगे। जैसे कार्बन है क्या, कार्बन एटम का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, कार्बन के जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस शेप में होंगे। दैट मींस जो मैंने टेट्राहेड्रल आपको समझा रखा था उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। आप हाइब्रिडाइजेशन में स्पेशली देखने वाले हो sp3 को, sp2 को और sp को। और ये जनरली आप देखते थे के पास में क्या क्या होता था, या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और या फिर क्या होता था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगला है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो सबसे पहला बॉन्ड बनाया हमने 11th क्लास में कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वो कौन सा था, सिग्मा था। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था और सबसे स्टेबलाइज करता था। इसको ब्रेक करने में हमें एनर्जी ज्यादा लगती थी। दूसरी अगर बात करें तो वो होता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, एक वीक बॉन्ड है और इसको तोड़ने में हमें एनर्जी कम लगती है, या यूं कहें ये सेकंड बॉन्ड है। जब सिग्मा बन जाएगा तो पाई बनेगा। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन में देखेंगे। कैलकुलेशन भी देखेंगे कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा है, कितने पाई है, एक्सेट्रा कितना। ठीक है, आ जाओ। डिग्री ऑफ कार्बन, आपने देखा था कि कार्बन का डिग्री जो होता है 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है। और अगर नॉर्मली कार्बन देखें, अगर वो अपने चारों बॉन्ड में कार्बन को समेटे है तो वो 4 डिग्री का होगा, जिसे हम क्या करेंगे, क्वाटरनरी डिग्री कहेंगे। ठीक है। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी डिग्री होती है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। जनरली ये किसका केस है, ये एमीन्स का केस है। हमारे में एक चैप्टर भी है एमीन्स नाम से, और उसके अंदर हमें नाइट्रोजन की डिग्री की हेल्प लगेगी। हम वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ एक बार पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आपने दो तरह के इफेक्ट पढ़ रखे थे क्लास 11th में, अगर याद करो। एक था आपका परमानेंट इफेक्ट और एक था आपका टेम्परेरी इफेक्ट। हमें ना तो परमानेंट से मतलब है, ना ही हमें टेम्परेरी से मतलब है। हमारे चारों चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज करे जाने हैं वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आई इफेक्ट भी कहते थे। दो तरह से पढ़े थे हमने। ऐसे ही रेजोनेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, मुझे बताइए जरा। रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या नाम होता था, मेसोमेरिक इफेक्ट। इनके नाम कहेंगे तो एम इफेक्ट कहेंगे। है और कैसे ये प्लस माइनस काम करते हैं हम सीखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में जिसपे प्लस चार्ज होते थे और न्यूक्लियोफाइल जिसपे क्या होते थे, माइनस चार्ज होते थे, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। किस तरह से एग्जांपल देखेंगे और कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हमें याद रखने की जरूरत है। इसके बाद ईडब्ल्यूजी और ईआरजी का मतलब समझ लो। ईडब्ल्यूजी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे आएगा, किसको कहेंगे, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा ईआरजी, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर एक कॉमन टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप जो जनरली नोमेनक्लेचर में आप समझते हो तो आपको समझ में आता है कि हमें आईयूपीएसी नाम के बारे में देखना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन जनरली देखा जाएगा तो दो तरह के नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं। एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आईयूपीएसी नेम। ये सिलेबस में दोनों है, दोनों की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर एक को आप ध्यान रखते हो आईयूपीएसी को और कॉमन को भूल जाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई भी क्वेश्चन के अंदर कॉमन नेम इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बन वाले टॉपिक।
आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बन के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन का सिंबल होता है क्या, सी। और इस सी के चक्कर में बहुत सारे क्या है, हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। जितना भी काम है, जितना भी कंपाउंड है, जितना भी टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो किसके अंदर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन के अंदर। अगर कार्बन हटा दे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। तो आइए सबसे पहले कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन का सिंबल सी करेंगे तो होगा कितना, 6। और की बात करेंगे तो आएगा कितना, 12। ये अगर बात कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। दैट मीन्स इसे कहेंगे ये कैसा है, टेट्रावेलेंट है। कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट जिनकी कितनी वैलेंसी हो, 4 वैलेंसी होगी, उसे हम कहेंगे टेट्रावेलेंट। जिसकी 1 होगी तो मोनोवेलेंट, 2 होगी डाइवेलेंट, 3 होगी ट्राइवेलेंट, और बहुत सारी होंगी तो पॉलीवेलेंट एटम कहलाता है। हमारा कार्बन कितना है, टेट्रावेलेंट है। दैट मीन्स कार्बन के अंदर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है, 4। कितने बॉन्ड बना लेगा, 4। कार्बन बॉन्ड बनाता है या बॉन्डिंग करता है, कहेंगे क्या, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्या कहेंगे, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। के अंदर बॉन्ड होती है, वो होती है कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अगर कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो जनरली कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है, आप सबने पढ़े। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बन के हमें ऐसे ऐसे कंपाउंड देखने मिलेंगे जहां पर ये 3 तरह के बॉन्ड में होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक और कहानी है कार्बन की, कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो कंपाउंड्स को जनरली क्या कह देते थे, एल्केन्स कह देते थे। क्या कहते थे, एल्केन्स। डबल बॉन्ड कार्बन है तो क्या कह देते थे, एल्कीन्स कह देते थे। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो क्या कह देते थे, एल्काइंस कह देते थे। क्या कहते थे, एल्काइंस। अगर एल्केन की बात करें तो सैचुरेटेड, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तभी बनाता है जब कार्बन के बाकी बचे हुए बॉन्ड अपनी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई करते हैं। अगर कार्बन कार्बन से ही वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा तो या तो डबल बॉन्ड बनेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। इससे ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो कि बना नहीं पाता। दूसरा, छोटे एटम होने की वजह से स्ट्रेन बहुत आ जाता है, इसलिए कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल माने जाते हैं। और अगर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो अनसैचुरेटेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन के अकॉर्डिंग मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जनरली जो कार्बन का होता है, ज्योमेट्री होती है, शेप होता है, कैसा माना गया है, टेट्राहेड्रल माना गया है। कैसा माना गया है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, कार्बन यहाँ पे होगा। लेट सपोज एक एटम मान लो कुछ दे दिया ए, यहाँ पर ले लिया। एक एटम डार यहाँ, एटम यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया डी, ठीक है। और एक एटम यहाँ कर दिया, इसको कर दिया क्या, ई। अगर मैं इन बॉन्ड को टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट का, कैसा होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जिसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो 1 मिनट में इसको समझ लीजिए। ये फिलहाल मेरे पास क्या है, 4 टाइप के ये पेन है, जिसमें 2 मार्कर और 2 नॉर्मल पेन है। अगर इन ठीक से देखूं, आप देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैंने इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज किया है। दैट मीन्स यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब जितने बॉन्ड एंगल दिखेंगे सब कितने होंगे, 109। अगर मैं इसको रोटेट भी कर दूं ना तो ये लगभग वैसे ही अरेंज हो जाएगा, इस तरह से। देखिए ये देखो, वापस से वही शेप है। ऐसे को कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब ये चीज आपको ज्यादा दिख रही है, जो ज्यादा होगी, आप ऑब्जर्वर हो जो इसको देख रहे हो, तो ये जो मार्कर है या ये जो बॉन्ड है कार्बन का, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो मेरी साइड में है, आपसे दूर है, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया। तो कम दिखाई दे रहा है, तो कम दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो वेज डैश में क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी को अगर मैं नॉर्मली फिशर फॉर्म में रखता तो मैं क्या कह देता, फिशर फॉर्म में ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ना हाइड्रोजन लूं तो मैं जो मैंने ले रखे हैं वही ले लेता हूं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी है, और नीचे वाला क्या है मेरा,
ये है इन स्ट्रक्चर में दिखा दिया। तो ये फिशर फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें इस वाले बॉन्ड एंगल की बात नहीं करी जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया। टेट्राहेड्रल तो ये शेप है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला शेप ध्यान रखना होता है कि आपके दो किस्में होते हैं प्लेन में, दो किस्से होते हैं आउट ऑफ द प्लेन। उनमें से एक होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो कई सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करनी पड़ेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। स्पाटियल मतलब 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन में बात करेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं ये बोर्ड किस में है, 2D में है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये कैसी है, वाई एक्सिस। अगर हम इस बोर्ड के पीछे वाली एक्सिस या बोर्ड के आगे वाली एक्सिस की बात करने लग जाएंगे तो कौन सा होगा, 3D होगा। जैसे आप क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D होता है। वही कहानी यहाँ पर आपको समझनी है। तो एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए समझते हैं सबसे पहले कार्बन के कुछ कंपाउंड जो हमने मेनली स्टार्टिंग में पढ़े, उनको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जनरल डेफिनेशन क्या बनेगा, कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बनते हैं, उन्हें हम जनरली क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट मिल रहा है, जैसे नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सल्फर मिल जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हमने हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए, वही क्या है, ये मेनली हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से होंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनेंगे। कैसे कैसे हैं हमारे में, तो हमें जनरली जो पढ़ने हैं वो 3 तरह के ही पढ़ने हैं, उसके अलावा नहीं। 3 तरह के कौन कौन से, एक तो आपका अभी था कौन, एल्केन। एक क्या होगा, एल्केन। एक क्या होगा, एल्काइन। एक क्या होगा, मान लो इसको एल्कीन कह देते हैं, एक होगा एल्काइन। आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर जो 9 पढ़ा था, आखिरी चैप्टर, वो पूरा का पूरा डिवोटी था किस पे, हाइड्रोकार्बन। पूरा चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपने एल्केन पढ़ा, एल्केन के बारे में डिफिनेशंस पढ़ी, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, मीथेन क्या है, इथेन क्या है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर शामिल कर देता हूँ। जैसे इसके पास क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला याद है क्या, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। इसके केस में क्या याद है आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n और कुछ नहीं, इतना ही होता है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा एल्काइन में, इसका जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n माइनस का कितना 2, माइनस का कितना 2। इसमें n इक्वल पहला होता है 1, इसमें n इक्वल पहला होता है 2, इसमें n इक्वल होता है कितना 2, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन चलता है। मतलब एल्कीन और एल्काइन में एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है, मतलब मिथाइन नहीं है, मिथीन नहीं है। पहले नंबर पे ही क्या मिल जाता है, क्योंकि भैया डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2। तो नंबर 1 जो होता है वो नहीं आता, यहाँ पर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। दो दो को लेके चलते हैं, तब जाकर हमारा वो आगे का मेंबर बनता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको समझती है। एग्जाम्पल देख लो कुछ, जैसे मान लो एग्जाम्पल है CH4, ठीक है, C2H6, C3H8 एक्सेट्रा। यहाँ के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, पहले नंबर पे ही 2 मिल जाने हैं और 2 2 जा कितना हो जाना है 4, C2H4, फिर C3 डबल करना है C3H6, इसके साथ ही C4H8, इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अगर इनकी बात करें तो डबल कर करके -2, जैसे मान लो हमने 2 लिया तो C2 डबल किया 2 का तो 4, और 4 में से 2 कम कर दिए तो H2। इसी तरह से C3 डबल किया 6 और उससे 2 हटा दिए तो 6 से हटाएंगे 4 बचे, किस तरह से। फिर C4H आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से। तो इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये किसके बारे में आ गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। भी थोड़ी देर पहले बताया था सैचुरेटेड होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इनकी बातों को आप ध्यान रखेंगे, ये दोबारा चैप्टर्स में नहीं पढ़ेंगे,
इनके डेरिवेटिव्स हैं हमारे सिलेबस, इनको हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ चुके हैं 11th में, बारी है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को पढ़ने। जैसे मान लो मैं CH4 ले रखा था, क्या ले रखा था, CH4। अब CH4 का एक हाइड्रोजन मैंने मान लो हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा करके एक एक्स एलिमेंट एक्स एटम ऐड कर दिया, तो CH4 बदल जाएगा किसमें, CH3 में, और एक क्या लग जाएगा, X। अब X को कहते हैं हेलोजन, तो इसको कहेंगे हेलो, और CH3 को मान लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए क्या, एल्केन। तो बन जाएगा क्या, हेलो एल्केन। और हमारा चैप्टर पहला ही हेलो एल्केन कैसे बना, उसी एल्केन को या उसी हाइड्रोकार्बन को हमने क्या करा, थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करा दिया, और हमने क्या करा था, चेंज कर दिया। तो हम डायरेक्ट हेलो एल्केन पढ़ाएं, तो कुछ बच्चे होंगे जिनने एल्केन ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तो चिल्लाएंगे सर एल्केन क्या हो। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने इसलिए दे दिया हर एक चीज का, कि एक बार आप आइडिया ले लीजिए और उसके बाद आगे की बातें करेंगे, ठीक है। एक चीज और इसमें आपने देखी होगी कि जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, हाइड्रोकार्बन के ओपन चेन में भी होते हैं और क्लोज चेन में भी होते हैं। मतलब एक सीधी सीधी स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो सकती है, या फिर वो रिंग में आ सकते हैं। जैसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर मान लो आपने प्रोपेन बात कर दी, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन कैसे बनाएंगे, प्रोप मतलब 3 कार्बन, CH3 CH2 और CH3, ये हो गया नॉर्मल प्रोपेन। इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रोपेन। अगर मैं यही आपसे कहता साइक्लोप्रोपेन, क्या कह देता, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो का मतलब हो जाता रिंग, क्या हो जाता, रिंग। और कितने कार्बन की, उन्हीं 3 कार्बन की। तो ये हो गया ओपन स्ट्रक्चर और ये हो गया क्लोज स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह से होंगे, ओपन भी होंगे, क्लोज भी होंगे। टेल अगर जाननी है तो वापस आप क्लास 11 के अपने नोट्स देख सकते हैं जो आपने बनाए थे, वहां से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कि मैं टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर आएगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट वन, उसमें मैं कुछ चीजों को और शामिल करने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिए, जो टॉपिक है इसका नाम है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में अगर समझे तो अगर कोई भी कंपाउंड, बचपन में पढ़ा था ना, अगर ए है और ए के साथ में बी कंपाउंड है और उसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसे क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और अच्छी, अगर मैं कहूं ए और बी ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, या फिर मैं कहूं कि ए और बी ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, या फिर मैं कहूं ए और बी ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तब हम क्या कहेंगे इसको। अगर मान लो इसके ज्यादा, इससे ज्यादा कोई बॉन्ड बन गए, फिर क्या कहोगे, ए और बी के बीच में मान लो 3 4 5 5 बॉन्ड बन गए, फिर क्या कहेंगे, कितने बॉन्ड होंगे, कैसे बॉन्ड होंगे। तो याद रखना, हमेशा ही जो पहला बॉन्ड होता है किसी चीज का, वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड किन्हीं भी दो एटम्स के बीच का, सिग्मा। कौन सा होगा, सिग्मा। इस एक सिग्मा है और क्या है, पाई है। इसके केस में एक सिग्मा, 2 पाई और एक क्या, डेल्टा। एक बॉन्ड क्या होता है, डेल्टा। इसके केस में एक सिग्मा, 2 पाई और 2 डेल्टा। मैं एक बार यहां से लिख देता हूं बगल में, इसके पास सिर्फ एक सिग्मा है, इसके पास एक सिग्मा और एक पाई है, इसके पास एक सिग्मा और 2 पाई है, इसके पास एक सिग्मा है, 2 पाई है, और एक कौन सा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड। यहाँ पर एक, इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलूं और उसमें आपको कह दूं कि आप कैलकुलेट करो कि इसके अंदर कितने बॉन्ड हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है CH3 C CH फिर से CH3। ये एक इस तरह का कंडेंस्ड फॉर्म लिखा है, एक्सपेंडेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें अगर कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पी है, तो सबसे पहले हमें इसके इसमें रखना पड़ेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, सारे एटम्स के बॉन्ड्स को ओपन करके दिखाना पड़ेगा। और जब हम सारे बॉन्ड्स को ओपन करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर CH3 है, तो एक कार्बन के साथ में क्या लग जाएंगे, ये 3 हाइड्रोजन। फिर इसके साथ एक कार्बन लगा, लेकिन उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तो आप क्या करोगे, एक बॉन्ड लगा के कार्बन लगा दोगे, इस तरह से कर दोगे। देन क्या हो जाएगा, अब यहां से फिर एक कार्बन लगा है, तो एक कार्बन लगा दो, इस पे क्या लगा है, H। बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, 2 बचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और वो 2, इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब मैं अगर ये H लगा रहा हूं तो गलत हो जाएगा, तो मुझे इस H को हटाना पड़ेगा। अभी क्या करूंगा, यहां से आ जाएगा क्या, C, और यहाँ लग जाएगा क्या, H2, और ये हो जाएगा क्या, H3।
ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या था कि जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है अगर उसमें बॉन्ड विजुअल नहीं है तो हमें सबसे पहले सारे बॉन्ड्स क्या करने पड़ेंगे, ओपन करके दिखाने पड़ेंगे। अब आओ गिन लेते हैं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। क्यों सिग्मा है, क्योंकि चार के चार सिंगल बॉन्ड बने हैं। तो सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो कितने बॉन्ड होते हैं, एक का एक सिग्मा ही होता है। यहाँ पर देखो तीन बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। इसके पास एक सिग्मा एक सिग्मा एक दो, यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा है। पाई कितने हैं बेटा, 2 पाई है। इस तरह से हम किसी कंपाउंड के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है ये कैलकुलेट करा जा सकता है। जैसे मान लो एक सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया गया है, बॉन्ड लाइन कैसा होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। अब इसके अंदर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने हैं कि कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आप ये समझिए कि ये जो टर्मिनल है ये क्या है, कार्बन है। ये ज्वाइंट 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 क्या है, कार्बन है और ये भी कार्बन है। और आपको मालूम है एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, जब एक बॉन्ड बना रखा है तो इसके कितने बॉन्ड ओपन हो जाएंगे, 3। तीनों में क्या सपोज करेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद इस वाले कार्बन को देखेंगे, 1 2 और 3 कितने बना लिए, 3 बना लिए। बचे कितने, एक बॉन्ड बचा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 1 2 3, यहाँ आ गया 4 4 1 2 3 4। ठीक है, सारे बॉन्ड ओपन कर लिए, तो सारे बॉन्ड ओपन कर लिए तो बस कैलकुलेशन बची कि किसमें कितने सिग्मा है। देखो एक 10 11 12 13 14 और ये 15, सिग्मा कितने हो गए, 15। पाई कितने हो गए, पाई कितने हो गए, तो देखेंगे एक ये पाई और एक ये दो, दो पाई हो गए। तो आप इस तरह से सिग्मा और पाई क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा, लेट्स सपोज आपके पास में ये एग्जांपल है और इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने हैं। मैंने पहले ही नंबर पे ये कहा है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है और सारे बॉन्ड विजुअल नहीं है तो सबसे पहले आप उसके सारे बॉन्ड्स को क्या कर लो, विजुअलाइज कर लो, बना लो। आप जानते हो कार्बन और नाइट्रोजन, इसे साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनाइड। तो साइनाइड का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और एक बॉन्ड ओपन होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N और एक बॉन्ड ओपन होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बनाना चाहूंगा, यहाँ बनाना चाहूंगा, मैं इसी में बना देता हूँ, तो मैं बनाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ बनाना चाहूंगा तो बनाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी बनाऊंगा तो बनाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड N और सेम ही इधर भी बना दूंगा। अभी इस कार्बन पे आऊंगा, 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड है, इस कार्बन पे 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड है, सबके बराबर हो गए बॉन्ड। अभी बस कैलकुलेशन बची कितना करना है। देखो एक सिग्मा यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, पांच यहाँ, छह यहाँ, आठ यहाँ और 9 यहाँ, सिग्मा आए 9। पाई की बात करें तो देखो दो पाई यहाँ से मिले, दो पाई यहाँ से मिले, क्योंकि तीन ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है, तीन बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा 2 पाई होता है। 2 पाई यहाँ से, 2 पाई यहाँ से, 2 पाई यहाँ से, 2 पाई यहाँ से, ठीक है, और एक पाई यहाँ से। तो 2 पाई 2 पाई 4 पाई और 2 पाई 2 पाई 4 पाई, 4 पाई 4 पाई 8 पाई और एक ये, टोटल कितना हो गया, 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि CN है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। और अगर NC लिख गया, CN लिखा है तो ट्रिपल बॉन्ड कंसिडरेबल है, लेकिन NC आ गया उसकी जगह आइसोसाइनाइड आ गया, तब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड कैसे मानना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये एक छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ जिसे कहेंगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम यही सारी चीजें छोटी छोटी देखने वाले हैं कि कैसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम टॉपिक समझने वाले हैं इसका नाम है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ये BA की डिग्री नहीं है, MSc की डिग्री नहीं है, ये सिर्फ कार्बन एटम की डिग्री है, जो जनरली डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं। या दूसरे लैंग्वेज में सिंपल सा भाषा में समझाऊं, कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम जुड़े हैं। जैसे मान लो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के बॉन्ड होते हैं 4। अगर कार्बन से एक कार्बन जुड़ा तो डिग्री कह देंगे इसकी कितनी, 1 डिग्री। अगर इससे दो कार्बन जुड़ गए तो डिग्री हो गई 2 डिग्री। अगर इससे 3 बॉन्ड जुड़ गए तो डिग्री हो गई 3 डिग्री। अगर 4 जुड़ गए तो 4 डिग्री। इस तरह से कार्बन की डिग्री हमें क्या करनी है, समझनी है। लेट सपोज जैसे मान लो हमारे पास में कार्बन है, में
भी कार्बन नहीं जुड़ा, सारे हाइड्रोजन लगे, तो ये इसकी डिग्री मान लेंगे कितनी, 0 डिग्री। वैसे होता नहीं है लेकिन मान के चलते हैं इसको, क्या है ये, 0 डिग्री। अगर मैं मान लो ये वाला हाइड्रोजन हटाता हूं और इसकी जगह पे एक क्या लगा देता हूं, कार्बन लगा देता हूं, या कार्बन कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल लगा देता हूं इस तरह से। ये जो सेंटर वाला हमारा कार्बन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। और इसका नाम हो जाएगा कौन सा कार्बन, प्राइमरी। क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे इसको, ऐसा कार्बन जिसकी डिग्री 1 होगी उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। सिंपल है। अगर नेक्स्ट की जगह भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया और यहाँ भी कार्बन लगा दिया, तो अब जो ये सेंटर वाला है, इस सेंटर वाले की डिग्री कितनी क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। और 2 डिग्री क्या कहेंगे, तो क्या वाले को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री है इसका, हाइड्रोजन है, इस बची अपने 4 बॉन्ड्स कार्बन एटम से ही सेटिस्फाई करता है। इसकी डिग्री कितनी मान ली जाती है, 4 डिग्री मान ली जाती है। इसे कहते हैं क्वाटरनरी। कार्बन टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन पढ़ा, कार्बोएनाइन पढ़ा, फ्री रेडिकल पढ़ा। उसके केस में आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन पढ़ा। तो ये वापस से यहाँ जरूरत की चीज है। और जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझेंगे, फिर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, टर्सरी की बात कर रहे हैं, या फिर क्वाटरनरी की बात कर रहे हैं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं और इन सारी चीजों को क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज मैं यहां से हटा दे रहा हूं। एक एग्जांपल 9 डिग्री खत्म। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, पता नहीं क्या है लेकिन है, क्यों है ये भी नहीं पता। सिर्फ कितने कार्बन हैं? एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक एक करके डिग्री देख लीजिए फटाक से। देखो अगर मैं इस वाले से शुरू करूं, तो ये वाला कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, ये भी टर्मिनल है 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 कितना, 1 डिग्री। जितने टर्मिनल है सबकी डिग्री है 1। तो एक इधर, एक इधर 2, और एक इधर 3, तो कितनी डिग्री है। इस कार्बन पे फोकस, 3, इस पे फोकस करो, 1 और 2, इसकी डिग्री हो गई 2। यहाँ देखो 1 3 से 3 डिग्री, यहाँ देखो 1 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखेंगे जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, वो कार्बन अपने साथ कितने कार्बन से अटैच है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री निकाल सकते हैं।